हेलो गाइस, दिस इज ब्रोस प्रो और आज हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य को सबसे मशहूर बनाने वाले बाजीराव पेशवा के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को स्थापन किया और उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज ने स्वराज्य के लिए अपनी जान भी दे दी। पर आगे जाके इस मराठा साम्राज्य को भारत भर में विस्तार किया सिर्फ बाजीराव पेशवा ने। उनका जन्म 18 अगस्त 1700 में हुआ था। उनका असली नाम विश्वनाथ था। ऐसा कहा जाता है कि बाजीराव के जन्म के वक्त उनके पिता बाजी नाम के जो भी महान व्यक्ति हुए उनके बारे में कुछ जानकारी ले रहे थे और इसी से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने अपने बेटे का नाम बाजीराव रखा। उनका घर बाजीराव को राव कह के बुलाता था। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई और उनके बाद सतारा में बहुत सी राजनीति शुरू हुई। सतारा में अब दो ग्रुप तैयार हुए। एक ग्रुप का कहना था कि पेशवाई अब चिमनाजी मोघे को दी जाए और एक ग्रुप का कहना था कि बाजीराव को अब पेशवा बना जाए। आखिर में स्वराज्य के छत्रपति शाहू ने उनके गुरु ब्रह्मेंद्र स्वामी की सलाह से बाजीराव को पेशवा बनाया। और वैसे भी बाजीराव बहुत महान योद्धा थे और दिल्ली में भी वो बहुत मशहूर थे। बालाजी विश्वनाथ ने जब दिल्ली से बहुत सारी रसद लाई तब उनके साथ बाजीराव भी थे। महज 20 साल की उम्र में बाजीराव पेशवा बने। छत्रपति शाहू को उन पे जो विश्वास था वो उन्होंने जिंदगी भर नहीं तोड़ा। 1721 से 1725 में बाजीराव ने नासिक, गोंडवन, खानदेश, मालवा, औरंगाबाद, गुजरात, हिंद प्रांत से छत्रपति शाहू के लिए बहुत सारी सरदेसाई वसूल की। अपनी सेना की ताकत से बाजीराव पेशवा ने दिल्ली से भी चौथाई वसूल की। नवंबर 1725 से अप्रैल 1727 तक बाजीराव की सेना ने कृष्णा नदी को पार किया और दक्षिण में मुरारराव घोरपड़े, वाडियार, अर्काट, गदग, कनकगिरी, चित्रपुर, सुरपुर, लक्ष्मेश्वर, श्रीरंगपट्टन, बिदनूर, यहाँ के सब राजाओं को छत्रपति शासन में लिया गया। इन सबको बाजीराव पेशवा ने सरदेशमुखी और चौथाई देने में मजबूर किया। तंजौर और मदुरई तक जाने की सोच बाजीराव पेशवा की थी, पर उनके कुछ घरेलू मामले ने उन्हें फिर से घर पे आने के लिए मजबूर कर दिया। आगे 1727 से 1728 में निजाम के साथ युद्ध में बाजीराव पेशवा ने तो अपनी जी जान लगा दी। स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर का एक बेस्ट एग्जांपल बाजीराव पेशवा ने इस युद्ध में दिया। इस युद्ध का अंजाम ऐसा हुआ कि निजाम जैसे बड़े राजा को भी बाजीराव के सामने हारना पड़ा। जवान कम उम्र के बाजीराव ने औरंगजेब के चेले निजाम को युद्ध में हराया। अब बाजीराव ने उत्तर की तरफ जाना शुरू किया। राजा छत्रसाल, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना भगवान मानते थे, उन्होंने दिल्ली पे हमला करने की तैयारी शुरू की। ये समझते ही दिल्ली के बादशाह ने उनका सरदार बंगश को छत्रसाल से युद्ध करने के लिए भेज दिया। बंगश की फौज छत्रसाल की फौज से दुगनी थी, इसलिए राजा छत्रसाल ने बाजीराव पेशवा से मदद मांगी। बड़े ही तेजी से बाजीराव बुंदेलखंड में आए और बंगश को बड़े आसानी से हरा दिया। यहीं पे मराठों को झांसी और सागर जैसे दो सूबे मिले। अगला एक साल बाजीराव को अपने ही लोगों से लड़ने में गया। 1733 में बाजीराव ने कोकण में प्रवेश किया और कोकण के नागोठने, पेन, पनवेल, दंडाराजपुरी, महाड़, पाचाड़, बिरवाड़ी, दाभोड़, गुहागर और श्रीवर्धन को जीत लिया। अब बारी थी दिल्ली की। यही दिल्ली जिसने बार बार छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया था। 1737 में बाजीराव ने दिल्ली पे हमला किया। डर कर उधर के बादशाह ने निजाम शाह से मदद मांगी। फिर एक बार निजाम शाह और बाजीराव पेशवा आमने सामने आए। दोनों में बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ। फिर एक बार बाजीराव पेशवा ने निजाम शाह को हराया। एक वक्त वो था जब निजाम शाह ने कहा कि मैं बाजीराव को नर्मदा पे पैर भी नहीं रखने दूंगा। और अब एक वक्त ऐसा आया कि निजाम शाह को बाजीराव को 50 लाख रुपए और चंबल और नर्मदा नदी के बीच का रास्ता बाजीराव को देना पड़ा। ऐसी बहुत सारी लड़ाइयाँ बाजीराव ने अपने दम पे जीती। 14 फरवरी 1735 को बाजीराव की माता राधाबाई काशी यात्रा को निकल गई। उनके साथ सिर्फ 150 की फौज थी। पर उस वक्त बाजीराव का खौफ भारत भर में इतना था कि उदयपुर के राणा ने राधाबाई को बड़े ही आदर से रोककर उनका आदर आतिथ्य किया। आगे भी जयपुर के सवाई जयसिंह ने राधाबाई को 2 महीने तक रोक के उनका बड़े ही आदर से काशी तक जाने का इंतजाम किया। 17 अक्टूबर 1735 में जब राधाबाई काशी पहुंचे तब काशी बंगश के हाथ में थी। ये वही बंगश है जिनकी बाजीराव के साथ दुश्मनी थी। उसे बाजीराव पेशवा इतने अच्छे से याद था कि उन्होंने राधाबाई को नजराना पेश किया और उनकी यात्रा का पूरा खर्चा उठाया। मुगलों से राधाबाई को मिला इतना आदर, ये मुगलों की अच्छाई नहीं थी, ये बाजीराव का खौफ था। 1735 में बाजीराव राजपूताना की ओर निकले। उन्हें पूरे राजपूताने को अपने साथ लेना था क्योंकि वो मुगलों के साथ लड़ सके। उदयपुर के राणा ने बाजीराव के लिए 2 सोने के सिंहासन बनाए। जब राणा ने बाजीराव से बैठने को कहा तब बाजीराव वहां पे नहीं बैठे, वो नीचे रखे चांदी के सिंहासन पे जाके बैठ गए। जब राणा ने उनके ऐसे करने का कारण पूछा तब उन्होंने कहा कि मैं एक सेवक हूँ। ये सुनकर आगे राजा जयसिंह ने भी ऐसे ही 2 सिंहासन बनाए। तब तो बाजीराव पेशवा वो सिंहासन पे बैठ गए। राजा जयसिंह को बहुत बुरा लगा। तब बाजीराव पेशवा ने उनसे कहा
उदयपुर का सिंहासन महाराणा प्रताप का था, जिन्होंने मुगल का कड़ा प्रहार किया और उनके जैसा योद्धा कभी होगा भी नहीं। आपके पूर्वजों ने तो मुगलों से डरकर अपनी बेटियों की शादी उनसे की, इसलिए यहाँ पे मैं इस सिंहासन पे बैठा हूँ, क्योंकि इस सिंहासन का मेरे लिए कोई मोल नहीं है। बाजीराव और काशीबाई के 3 बेटे थे। बालाजी, जिसे नाना साहब कहते थे, जनार्दन पंत और रघुनाथ राव। और बाजीराव मस्तानी का एक बेटा था, जिसे शमशेर बहादुर कह के बुलाते थे। काशीबाई और बाजीराव को एक और बेटा था, जिसका नाम रामचंद्र था, परंतु वो बचपन में ही चल बसा। बाजीराव की युद्ध नीति पूरे देश भर में प्रसिद्ध थी। उनके काल में और शायद ही कोई योद्धा होगा जो उनसे निपटकर जीत सकता था। उनके भाई चिमाजी अप्पा भी बहुत पराक्रमी थे। उस वक्त लोग बाजीराव को राम और चिमाजी अप्पा को लक्ष्मण कहते थे। 28 अप्रैल 1740 में बाजीराव एक छोटी सी बीमारी की वजह से चल बसे। छत्रपति शाहू महाराज को उन पर बहुत भरोसा था।